हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स मी मयंक। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एसबीआई पीओ के एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स एंड टेक्निक्स टू क्रैक आईबी एसबीआई पीओ। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमें पता है कि एसबीआई पीओ के एग्जाम कब है, 31 दिसंबर को है और 2nd, 3rd, 4th जैन 2021 को है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ एग्जाम्स, कट ऑफ लास्ट ईयर के क्या रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स इन डिफरेंट सेक्शंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम्स में हमें ये अक्सर डाउट होता है यार कि इस सेक्शन में हम कितना क्वेश्चन कर लेंगे तो हम बिल्कुल सेफ हैं। देखिए, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें 2019 और 2018 की, हम इसके पहले का बहुत ज्यादा कोई देखने का मतलब नहीं है क्योंकि पैटर्न चेंज करते रहता है। तो अगर हम जनरल की बात करें तो 2019 में ये 71 मार्क्स थे और 2018 में 56.75 थे। वैसे अगर हम ओबीसी की बात करें तो 68.25 2019 में थे और 56.78 ओबीसी के 2018 में थे। एससी एसटी अबाउट 54 67 रहा या 43 49 रहा। देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलता है, मतलब पर क्वेश्चन जो हमें टाइम मिलता है वो अबाउट 36 सेकंड मिल रहा है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 36 सेकंड्स मिल रहा है, इसका मतलब कि जो एग्जाम का लेवल है वो इजी से बहुत इजी है, क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं। ये बेसिकली आपकी एक स्पीड टेस्ट है। इसके एक एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और अगर मतलब आपको कोई किसी चैप्टर में डाउट है, जैसे अक्सर बच्चों को डाउट होता है, अगर मैं क्वांट की बात कर लूं तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में, तो इसके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। चलिए अब हम सेक्शंस की बात करते हैं। जैसे हमें पता है इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और थर्ड जो होता है वो रीजनिंग। इंग्लिश के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट में 35 होते हैं और रीजनिंग में भी 35 होते हैं। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होते हैं। तो इंग्लिश के 30 नंबर, क्वांट के 35 नंबर और रीजनिंग के 35 नंबर। और सारे सेक्शन के लिए हमें सिर्फ 20 मिनट्स मिलता है, सिर्फ 20 मिनट्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गुड अटेम्प्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट 22 टू 24 होगा, क्वांट में 27 टू 29 होगा और रीजनिंग में भी 27 टू 29। अगर आप इतने कर लिए, अगर हम 80 के आसपास अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट रख रहे हैं, एक जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी या अदर, उससे 2 या 3 क्वेश्चन प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस ही करेंगे, प्लस क्या करना। तो अगर आप उसमें 2-3 क्वेश्चन आप इधर कर सकते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो कि आपके सिलेक्शन हो ही जाएंगे। तो हमें इतना ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम अब बात करते हैं, हाउ विल वी अप्रोच द पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल इन 60 मिनट्स। ये चक दे इंडिया की तरह नहीं, 70 मिनट नहीं है, यहाँ हमारे पास एक 60 मिनट्स है। तो जो भी हमें शो करना है 60 मिनट में शो करना है। और जब पेपर के लेवल इतना इजी होता है तो थोड़े कट ऑफ तो हाई जाते ही हैं। तो देखिए, अब हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस होंगे और ये बहुत इजी होगा। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट है या न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है या आर्टिकल्स पढ़ने की हैबिट है, तो ये केक वॉक होगा। रीडिंग सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन विल बी केक वॉक फॉर यू। उसके बाद अराउंड 4 क्वेश्चन फिलर्स के रहेंगे, 4 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के रहेंगे, 4 क्वेश्चन अराउंड एरर डिटेक्शन के रहेंगे, 4 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रहेंगे और 4 के आसपास ही क्वेश्चन रहेंगे क्लोज टेस्ट के। तो ओवरऑल जो लेवल होगा वो इजी से वेरी इजी होगा। इसलिए शायद अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप बहुत इजीली आप 25 26 क्वेश्चन भी कर सकते हो अटेम्प्ट, और इसमें आपकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस नॉर्मली इजी ही रहते हैं। देखिए, इस फिलर्स में, फ्रेज रिप्लेसमेंट में, एरर डिटेक्शन में आपको कई बार ना वो कैप की जरूरत पड़ती है, कई बार वो सिंपल स्पेलिंग एरर भी देते हैं। तो इसलिए अगर आपकी एक रीडिंग हैबिट बनी हुई है ना, तो आप इस फ्लो में पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए फिलर्स करने की, फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिर एरर डिटेक्शन, 4th नंबर पे आप क्लोज टेस्ट करने की कोशिश करो,
फिफ्थ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और सबसे लास्ट में आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना। आप ये 10 नंबर के क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आपको 7 टू 8 मिनट्स अगर आपके पास बचे होंगे ना, तो भी आप कर लोगे, क्योंकि नॉर्मली जो इसके आर्टिकल्स होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के वो लंबे होते हैं, लेकिन लैंग्वेज उसकी बहुत इजी होते हैं और क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आप बहुत इजीली, अगर 8 क्वेश्चन है तो बहुत इजीली कर लोगे। तो देखिए, आपको फिलर्स में कम से कम 2 से 3 मिनट्स लगेंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी ऐसे ही 2 से 3 मिनट्स, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। आपको इसमें रिव्यू की भी बहुत जरूरत नहीं है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस में आपको डाउट होंगे, और वैसे क्वेश्चन तो रहते ही हैं। कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में इसीलिए रहते ही हैं कि जो आपसे चीख के कहते हैं कि प्लीज डोंट अटेम्प्ट मी। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, उसके अलावा इजी रहेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आप 3 मिनट दे दोगे तो आप वो 5 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4 5 कैसे रहेगा सीक्वेंस, ये भी इजी होते हैं। क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो मैंने आपको बताया, और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप मान लो कि कोरोना पे आने वाला है, वो कोई भी पेपर का आर्टिकल हो सकता है। अब हम बात करेंगे टिप्स फॉर इम्प्रूविंग स्कोर इन इंग्लिश सेक्शन। तो जैसा मैंने बताया कि आप ना न्यूज एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करो। अगर जितने दिन बचे हुए हैं, अगर आपके पास 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, जिसके 5 तारीख को एग्जाम है, उसके पास तो बहुत ही टाइम है। अगर आपको 30 मिनट पेपर पढ़ने की हैबिट है, आपको रीडिंग की हैबिट है, आपको नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट है, तो ये बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। द ओनली टिप टू क्रैक इंग्लिश सेक्शन इज रीड रीड एंड रीड, और कुछ नहीं है। आप वो फ्लो में पढ़ते चलोगे, आपको एरर भी दिखता रहेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखते रहेंगे, आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट भी दिखते रहेंगे, सब पता चल जाएगा सिर्फ आपको पढ़ने से। हो सके आपको लॉजिक भी ना पता हो क्वेश्चन में, क्या इसमें हम क्या लॉजिक लगाए, फिर भी आप कर लोगे, क्योंकि आपको एक रीडिंग हैबिट बनी हुई है। और नहीं भी बनी हुई है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास इनफ टाइम है। आप 2 दिन 3 दिन भी पेपर पढ़ने की कोशिश करो, 2 से 3 आर्टिकल्स अच्छे से समझने की, आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर लोगे। फिर जो सेकेंड प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, वो कैप की आती है कि कई बच्चे कहते हैं कि उनको वर्ड्स याद नहीं होते हैं। तो एक यूट्यूब पे वीडियो है, टॉप 52 वर्ड्स जीआरई सैट कैट बाय प्रतिंदर कौर, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप इस सिर्फ 52 वर्ड्स को याद कर लेना, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस डायरेक्टली उन वर्ड्स से आएंगे। जैसे क्या होता है कि वर्ड्स कुछ 500 फेमस वर्ड होते हैं, वैसे तो आप इंग्लिश में देखो तो मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जो एग्जाम में नहीं आते, वो एक सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर आप ये सिर्फ 52 वर्ड्स भी याद कर लोगे तो ये इतने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं कि मतलब ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं, या तो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स या आरसी में या फिलर्स में, कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड दिख जाएंगे। 7 से 8 वर्ड्स भी आपको इस 52 में से दिख सकते हैं। तो जिसकी आरसी अच्छी नहीं है, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, आप ये सिर्फ वर्ड्स भी पढ़ के जाओगे ना, तो आप इंग्लिश के सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे, दैट विल बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सी, इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टार्ट करो अप्रोक्सीमेशन से। अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चंस इजी होंगे, इजी होंगे, काफी इजी होंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए, आप अभी चूंकि ये प्री एग्जाम है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि एक ट्रेंड पे आएगा, लेकिन जब वही आप एसबीआई पीओ मेंस देंगे तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। उसमें क्वेश्चंस चेंज करेंगे, उसमें एक जो बना हुआ पैटर्न है, पैटर्न पे नहीं आएगा, लेकिन प्री में उसका जो एक पैटर्न मेंटेन्ड है, वो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन दिखेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के दिखेंगे, नंबर सीरीज के दिखेंगे, अरिथमेटिक के दिखेंगे, मेंसुरेशन के दिखेंगे, नंबर सिस्टम प्रोबेबिलिटी के दिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आपको इससे स्टार्ट करनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको क्या जरूरत है, आपको स्क्वायर्स 36 तक याद होने चाहिए। 36 स्क्वायर तक अगर आपको याद है तो बहुत हेल्पफुल है। आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए, कहां से, 1 से 20 तक। और बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो बेसिक होता है कि अगर 1/5 है तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा, या कहीं 25% लिखा हुआ है तो ये फ्रैक्शन में कितना हो गया, 25/100 में 1/4। तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए अप टू 36।
मैं 36 नंबर बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मैंने जितनी पेपर देखे हैं इससे ज्यादा नहीं आते। आपको क्यूब्स याद होने चाहिए अप टू 20, और आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये आपको याद होनी चाहिए। तो आप कोशिश करना कि आप अप्रोक्सीमेशन से स्टार्ट करो। ये 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। ये बिल्कुल 2 मिनट में, भले मैगी बने चाहे ना बने, 2 मिनट में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। सेकंड जो है, हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्वेश्चन तो इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इस 5 क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो मुश्किल से आप 10 से 15 सेकंड में कर लोगे, बाकी ठीक है। तो आप ये 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, फिर आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी करना, फिर आप नंबर सीरीज करना। नंबर सीरीज इजी टू मॉडरेट होते हैं, इसमें थोड़ा मतलब इजी से थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मॉडरेट से इजी होता है। फिर आप कोशिश करना मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने की। नंबर सिस्टम का एक बेसिक आ सकता है, सम ऑफ नंबर्स पे करके कि नंबर्स को रिवर्स कर दिए, 2 डिजिट नंबर है तो कुछ वैसा करके, लेकिन वो क्वेश्चंस इजी होते हैं। मेंसुरेशन में आजकल एक नया ट्रेंड आया है, जैसे वो क्या करते हैं ना कि इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछता है। इसका हमें फॉर्मूला पता होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे अभी एसबीआई क्लर्क में पूछा था, उसने कि कह दिया था कि रेडियस 10 है, हाइट 14 है, फिर रेडियस 7 है, हाइट 10 है, रेडियस 14 है, हाइट 10 है, ऐसे करके फिर वो डिफरेंट वॉल्यूम्स निकालो। और उसमें पूछा था कि डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स क्या होगा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में। तो एक जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं मेंसुरेशन में कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, स्फीयर, उस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 से 2। नंबर सिस्टम इजी होगा, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस इजी होंगे, लैंग्वेज टफ होगा, क्वेश्चंस इजी होगा, बहुत इजी होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में एक आपको टेबुलर आ सकता है, एक पाई चार्ट आ सकता है, बाकी इजी रहते हैं इसको भी। और इसमें आपको कोशिश, देखिए इसकी एक एडवांटेज ये है कि अगर आपको अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है तो आप 1-2 चैप्टर्स इजीली छोड़ सकते हो। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में, क्या उनको प्रॉब्लम होता है सीआईएसआई में। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस ना करना, मुश्किल से 2 क्वेश्चन छूटेंगे, बाकी 33 क्वेश्चंस तो है। तो इसमें एडवांटेज ये है। और अगर आपको नहीं आता सीआईएसआई, या अगर आपको मिक्सचर बहुत क्लियर नहीं है ना, अगर आपको बेसिक भी पता है, तो आप एटलीस्ट प्री के क्वेश्चन तो कर डालोगे। मींस के लिए हाँ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, प्री के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। मैं भी आपको शो करूंगा कि कैसे है। देखिए जैसे मैंने बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने पहले एक वीडियो में कराया था। CVS spent 3/11 of a monthly salary on rent, 3/4 of the remaining in Nifty stocks, and the remaining salary she spent on shopping of household items and apparel in the respective ratio of 2/3. What is your annual salary? Blah blah blah. ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अगर आप, मैंने कहा ना कि इस एग्जाम में पर क्वेश्चन के लिए हमें 36 सेकंड मिलता है। अगर आप 2 बार क्वेश्चन ही पढ़ लो तो शायद 20 सेकंड्स हो जाएंगे, फिर आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सीवीएस स्पेंड 3/11 ऑफ अ मंथली सैलरी, मतलब अपनी सैलरी का 3/11, मतलब जो उसकी सैलरी होगी वो 11 के मल्टीपल में होगी। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है? क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 3 या 33? नहीं। 45 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं। 40 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 11 से डिविजिबल है? 11 3 जा 33, 66, यस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको पहली बार आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा ये तो टफ क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा, लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पहले लाइन में ही मिल गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखने जा रहे हैं, आप ऑप्शन से डायरेक्ट, हो सके 3/11 यहाँ ना करके वो कहीं यहाँ 3/4 के बदले दे देता। इस तरीके के आपको कई क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप कर सकते हो। अब मैं एक आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के हैं, और आपको पहली बार में लगेगा कि इसको 2 मिनट से कम में तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन देखते हैं कि हम इसको 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहता है, बॉटल 1 contains a mixture of milk and water in 7:2 ratio, and bottle 2 contains a mixture of milk and water in 9:4 ratio. In what ratio of volume should be the liquid in bottle 1 and bottle 2 be combined to obtain a mixture of milk and water in 3:1 ratio? देखिए
एक तो इसका लंबा मेथड होगा, आप करोगे, आप इसको 2 मिनट में नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये कहता है बॉटल 1 कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 7:2 रेशियो। मतलब अगर मैं बॉटल 1 की बात कर लूं तो मिल्क और वाटर कितना है 7:2। मतलब अगर मिल्क 7 लीटर है तो मिल्क 2 लीटर है, कुछ ऐसा ही होगा ना। अब हम बॉटल 2 की बात करते हैं। बॉटल 2 में क्या कह रहा है 9:4। मतलब अगर ये 9 लीटर है मान लीजिए तो ये 4 लीटर होगा। तो अगर हम इस सिर्फ बॉटल 1 की बात करूं, इसमें लिक्विड कितना है, पहले में मान लो तो ये 9 है। वैसे यहाँ 9 + 4 13 लीटर। अब ये कह रहा है इन व्हाट रेशियो ऑफ वॉल्यूम शुड बी लिक्विड इन बॉटल 1 एंड बॉटल 2 बी कंबाइंड। तो आप ये बात समझिए कि हमें इस बॉटल्स को कंबाइन करने हैं। तो या तो हम ये इसका 7 + 2 9 लीटर है, या तो हम इसका 9 लीटर लेंगे, या तो हम इसका 18 लीटर लेंगे, या तो हम इसका 27 लीटर लेंगे। किसका? बॉटल 1 का। वैसे बॉटल 2 की बात कर रहा है, ये कितना आ रहा है 9 + 4 13 लीटर। तो या तो हम इस बॉटल का 13 लीटर लेंगे, या 26 लीटर लेंगे, या 39 लीटर लेंगे। 13 के मल्टीपल में लेंगे, बेसिकली मैं ये बात कह रहा हूँ। और यहाँ 7 + 2 9 के मल्टीपल में लेंगे। अब आप ऑप्शंस देखिए 27 27 27 27, ये चारों में है। तो पहला तो बॉटल कोई भी हो सकता है। सेकंड में आप ध्यान देखिए यहाँ 14 लीटर, क्या 13 का मल्टीपल 14 है? नहीं है। क्या 16 है? नहीं है। क्या 18 है? नहीं है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। अगर आपको ये पैटर्न पता है तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर लोगे, और आप ऐसे ही मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए एग्जाम में। तो आपको पहली बार देखने में लगेगा ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आपसे नहीं चाहता है कि आप इसको कैलकुलेट करो, वरना वो ऐसा ऑप्शन देता यहाँ अगर 13 और 26 दे देता, तब हमें ये सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। सॉरी, ये बहुत ही ये हो गया। अगर यहाँ 26 देता तो हम कहते कि एक एग्जाम चाहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करें हम, लेकिन ये नहीं चाहता है। ये आपको यही देखना चाहता है कि आपको ये ट्रिक पता है कि नहीं पता है। आपको कैसे करना है? 7 + 2 9, 9 + 4 13, 9 का मल्टीपल 27 27 27 27 चारों में है। 13 का मल्टीपल 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 13 है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मतलब हम पहले बोतल का थ्री बॉटल लेंगे पहला, और सेकंड का हम एक लेंगे, बस यही। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। ऐसे ही सीआई एसआई के भी क्वेश्चंस होंगे जो इजी से बहुत इजी होंगे, और आप कर सकते हो बहुत इजीली। देखिए 1 घंटे के पेपर में आपको सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन आते जाओ, सॉल्व करते जाओ। लेकिन आप कोशिश करना कि सबसे लास्ट में आप अरिथमेटिक कर रहे हो। सबसे पहले आप करोगे अप्रोक्सीमेशन, फिर आप करोगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी करने की कोशिश करना, फिर नंबर सीरीज, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करना, फिर नंबर सिस्टम के करना, और फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चन करना, सबसे लास्ट में अरिथमेटिक ट्राई करना। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन इसमें इजी होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट सेक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन इजी होता है, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, और मैंने कई बच्चों को देखा है कि आउट ऑफ 35 वो 32 33 कर लेते हैं। लेकिन हो सके कि आप किसी पजल में फंस भी जाओ, तो आप ये मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे 29 भी कर रहा हूं तो बहुत अच्छा है। आप इस सेक्शन में आप स्टार्ट करना सिलोजिज्म से। सिलोजिज्म इसके इजी होते हैं, इजी से मॉडरेट हो सकते हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं। फिर आप करना इनइक्वालिटी, नहीं आप स्टार्ट करना इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं, ये आपको 2 मिनट में आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर लोगे। सिलोजिज्म फिर आप दूसरे नंबर पे रखना, फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ट्राई करना, और फिर आप ट्राई करना डायरेक्शन टेस्ट के। ये 4 सेक्शंस में ना आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे कि आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे, और आपको लगेगा ना कि आप 5 से 7 मिनट में तो आपने बहुत कर लिया। इनइक्वालिटी 2 मिनट में आप लिटरली 4 से 5 क्वेश्चन जो इसके आएंगे आप कर लोगे। फिर आप तुरंत सिलोजिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर डायरेक्शन टेस्ट के, कोडिंग डिकोडिंग के, फिर डायरेक्शन टेस्ट के। ब्लड रिलेशंस के 3 हो सकते हैं, नंबर रैंकिंग के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी इजी होते हैं। और आप सबसे लास्ट में जाना पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। इसके 10 से 15 या तो एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होंगे, एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, और एक आपको टेबुलर अरेंजमेंट की लेफ्ट वाइज या कि कौन किस
पे रह रहा है, फ्लोर क्वेश्चन कौन किस फ्लोर पे रह रहा है, वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे इजी होते हैं। देखिए अगर ये प्री है तो सर्कुलर में आप वो एक्सपेक्ट मत करना। जैसे सर्कुलर के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं कि सम पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स लुकिंग टुवर्ड द सेंटर, और कुछ होते हैं कि सम पर्सन लुकिंग आउटसाइड द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन प्री में आप एक ही साइड के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, सिर्फ लुकिंग टुवर्ड द सेंटर इसमें नहीं होने वाला। लीनियर भी इजी होने वाला है, और अगर आप कहो तो टेबुलर भी इसका इजी ही होता है, फ्लोर क्वेश्चन भी इसमें इजी ही होते हैं। बस फिर भी हो सके कई बार हमारा माइंड क्लिक नहीं करता है, और हो सके कि हम एक पजल नहीं कर पाए, तो भी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इंग्लिश में अच्छा किया है, आपने बाकी कर लिए, और अगर आपसे तीनों हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। और ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होता है। और अगर आपके पास 4-5 दिन का टाइम है और आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इनइक्वालिटी पढ़िए। मुश्किल से हाफ एन आवर में आप इसके सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। फिर सिलोजिज्म्स, फिर कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, पजल का आप फ्लोर वाला छोड़ देना, और आप लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट के 1 से 2 पी अगर आपने सेट ट्राई कर लिए तो वहां हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसके इजी होते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जैसे हमने देखा, हमें स्टार्ट कैसे करना है। इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, नंबर रैंकिंग, इसमें आपके 10 से 12 मिनट चले जाएंगे। उसके बाद आप पजल देख लेना, 2 बन गए, 3 बन गया तब तो बहुत ही अच्छा, नहीं बना तो कोई भी बात नहीं। और वैसे भी अगर मुझे 29 ही अटेम्प्ट करना है, तो आप एक तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ सकते हो तो आप पजल का ही एक छोड़ देना। बाकी सब क्वेश्चंस इजी होते हैं। या आपको कुछ डाउट हो सकता है नंबर रैंकिंग में, बट ऐसा नंबर रैंकिंग के क्वेश्चंस इजी होते हैं, आपको डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वांट की क्या बात करें, क्वांट में हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें अप्रोक्सीमेशन, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फिर नंबर सीरीज, फिर मेंसुरेशन, नंबर, डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने हैं। मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। और इंग्लिश सेक्शन उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ करो चाहे मत करो, ये याद कर लेना, टॉप 52 जीआरई सैट कैट वर्ड्स। ये आप अगर याद कर लिया, आप वो क्या आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसी से कर दोगे, आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। और बहुत आरसी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स में या अगर आप अभी टेस्ट भी दे रहे हो तो उसके क्वेश्चंस टफ ही होते हैं, लेकिन जब आप रियल एग्जाम में इसके क्वेश्चंस इजी आने वाले हैं। आपको सिर्फ रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। कुछ ना समझ में आए, रोज 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ो, अभी 2-3 दिन आपकी रीडिंग की फ्लो बन जाएगी, आप क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फिर हम एग्जाम्स के बाद मिलते हैं। बाय बाय।